रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण मतलब संश्लेषण हो रहा है। संगठन किस चीज़ से मिलकर बना है? संश्लेषण मतलब बना हुआ है, संगठन मतलब किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? गुणधर्म, अब उसकी संरचना और अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन या रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना? जैसे जिसमें संगठन वगैरह होगा, उसके गुणधर्म भी देखेंगे, संरचना भी देखेंगे, फिर जो अभिक्रिया होगा उसका अध्ययन भी करेंगे, वो रसायन विज्ञान हो गया। ठीक है ना? अब इसको आ गया द्रव्य की प्रकृति के हिसाब से 3 अवस्थाओं में बांटा गया था। ठीक है ना? द्रव्य क्या है? द्रव्य वह होता है जो जगह घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। अब हम द्रव और द्रव्य थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम वस्तु भी तो बोल सकते थे, लेकिन वस्तु में तो भाई ठोस चीज़ें आती हैं, उसमें गैस तो रख नहीं सकते थे, द्रव तो रख नहीं सकते थे, इसलिए इस चीज़ का नाम क्या रखा गया? द्रव्य रखा गया। तो द्रव्य को 3 मौखिक अवस्थाओं में बांटा गया। क्या? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है ना? ठोस, द्रव और गैस। तो ये जो ठोस था ना, जैसे कि देखो ये ईंट हो गया ना, तो इसका देखो ये निश्चित आकार है ना, ये इसको अलग रख सकते हैं, निश्चित आकार है और निश्चित आयतन है इसका। ठीक है ना? और इनके बीच में एक कण की जो दूरियां हैं ना, ये पदार्थ में कण की ये बहुत ही पास हैं। ठीक है? अंतराल भी केवल अधिक है इसमें, समझ लो। ठीक है ना? इसमें आकार सर्वर अधिक होता है। अब बात करें किसकी? इसकी द्रव की। तो द्रव में क्या होता है? इसमें पदार्थ के कण पास तो होते हैं, लेकिन मध्य लगने वाला आकर्षण बल इनमें कमजोर होता है। इतने पास भी नहीं होते, पास होते हैं, लेकिन उनके बीच में आकर्षण बल क्या होता है? कमजोर होता है। और देखिए इसमें जैसे कि हम इसका पानी का तो कोई निश्चित आकार रहता नहीं, ठीक है ना, लेकिन इसको किसी भी चीज़ में रखें, किसी भी बर्तन में रखते हैं हम, वो उसी के आयतन का हो जाता है। इसे चौड़े बर्तन में रखेंगे तो वो चौड़ा हो जाएगा। यदि आयतन बन गया ना, यहाँ से ऐसे ये इस आकार में आयतन में परिवर्तित हो गया ना। ठीक है ना? हम जिस भी बर्तन में रखें वो उसी की उसमें हो जाएगा। लेकिन जो गैस है ना, वो परमाणुओं और अणुओं से निर्मित है। ठीक है ना? परमाणुओं और अणुओं से निर्मित होता है, जिनके मध्य कणों के बीच की दूरियां काफ़ी अधिक होती हैं, और इनके बीच तो हैं काफ़ी अधिक दूरियां होती हैं। ठीक है ना? और इसका निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। अब देखिए, जैसे कि धुआं निकल रहा है अगरबत्ती में, ठीक है ना, ये धुआं एक कमरे में या एक डिब्बे में हम बंद करके रख दें तो उसका कोई निश्चित तो ना आकार रहेगा भाई, वो कहीं भी फैलेगा। अब हम एक कमरे में धुआं भर के रख दें या गैस भर के रख दें, वो तो खिड़की से निकलेगा, कहीं से भी निकलेगा, ना तो उसका आयतन रहेगा और ना ही क्या रहेगा, उसका आकार रहेगा। ठीक है ना? तो इसका आयतन और आकार दोनों रहता है। इसका आकार तो नहीं रहता द्रव का, लेकिन आयतन रहता है, और गैस का कुछ नहीं रहता, आयतन ना आकार रहता है, और उसमें आकर्षण बल भी बहुत कम रहता है।